हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं लीवर के बारे में। लीवर से संबंधित क्वेश्चन और इसके बाद लीवर हमारा कैसे कार्य करता है, लीवर की संरचना के बारे में और लीवर के पार्ट के बारे में और लीवर से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यानी लीवर का पूरा आज खत्म चैप्टर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लीवर के बारे में आज। लीवर जो होता है एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हार्मोन्स का स्राव नहीं करता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होती है वो हमारे एंजाइम निकालती हैं और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हमारे हार्मोन्स निकालती हैं। तो ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लेकिन एक और ग्रंथि भी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसके बाद लीवर जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहा जाता है क्योंकि लीवर की कोशिकाएं हिपैटिक कोशिका से मिलकर के बनी होती है। और इसके बाद जो होता है लीवर हमारा दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक लेफ्ट पार्ट होता है, एक लेफ्ट लीवर और एक राइट लीवर होता है। यानी लीवर के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। यानी दाहिना लोब और बायां लोब, तो दो लोब में बटा होगा। और इसके बाद जो है लीवर क्या करता है, ये कार्य कैसे करता है? लीवर का मुख्य फंक्शन जो होता है ये पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस का निर्माण, तो पित्तरस का निर्माण कैसे करेगा ये जान लीजिए। पित्तरस का निर्माण हमारे शरीर में मौजूद आरबीसी जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का जीवन काल होता है। जिसमें से आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 6 दिन या फिर 1 सप्ताह माना जाता है। और जो आप लोग का प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल उसी के आसपास में ही होता है। और जो होता है जैसे कहा जाता है कि आरबीसी जब 120 दिन के बाद मर जाएगी तो मरने के बाद कहाँ जाती है? तो यही आपके लीवर में चला आता है। तो लीवर क्या करता है, इसको पीस करके यहाँ पर पित्तरस बना देता है। लेकिन पित्तरस बना करके कहाँ रखता है? पित्ताशय में रखता है, यानी गॉल ब्लैडर में। तो पित्तरस क्या करेगा? पित्तरस क्या करेगा आगे? आपके ग्रहणी में जाएगा। यानी पित्तरस कहाँ पे जाता है? ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है? हमारी छोटी आंत का पहला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डुओडेनम इंग्लिश में। छोटी आंत के पहले पार्ट में जाएगा, क्या करने के लिए जाएगा? भोजन को उदासीन बनाने के लिए जाता है। यानी जो आपका भोजन अम्लीय होता है उसको क्या कर देगा? उदासीन बना देगा। तो पित्तरस का पीएच मान जो होगा 7.4 होगा। कहने का मतलब क्षारीय होगा। अम्ल और क्षार दोनों जब मिलेंगे तो नमक और जल का निर्माण होगा। तो क्या होते हैं? दोनों उदासीन होते हैं। तो उदासीन बना देगा, यानी इसमें कोई स्वाद ही नहीं रह जाएगा। कहाँ पर जाएगा? जब ग्रहणी में जाएगा, आपकी छोटी आंत में, छोटी आंत के पहले पार्ट में। अब आगे ये समझते हैं कि लीवर हमारा कैसे कार्य करता है। लीवर जो होता है सबसे पहले हमारे शरीर में आरबीसी मरी हुई, जब आरबीसी कहाँ पे जाएगी? लीवर में जाएगी। लीवर में इकट्ठा होगी तो लीवर में कुछ हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिपैटिक कोशिका क्या करती है? हिपैटिक कोशिका पाई जाती है। और इस हिपैटिक कोशिका के अंदर जो होता है कुछ भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस हिपैटिक कोशिका के अंदर कुछ भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उप्फर कोशिकाएं। यानी इस लीवर के अंदर कुछ उप्फर नामक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिकाएं भक्षी कोशिकाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उप्फर कोशिकाएं। तो ये उप्फर कोशिकाएं क्या करती है? हमारे शरीर में जो आरबीसी आती है मरी हुई उसको अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अंदर ग्रहण करने के बाद और यही जो होते हैं बाहर से आए हुए उस आरबीसी के साथ जीवाणु और बैक्टीरिया, मतलब जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं और जो बाहर से पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ आते हैं उसको क्या कर देते हैं? ये भक्षण कर लेते हैं। तो भक्षण करने का काम कौन करती है? आपकी उप्फर कोशिकाएं करती है, जो हिपैटिक कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है? भक्षण का कार्य करती है। और इसके बाद हमको पता चल गया कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। यहीं पर जब भक्षण का कार्य कर लेंगे तो भक्षण करके जो होता है आगे जो आरबीसी का भक्षण किए रहेंगे और उसके बाद उसके जो साथ में आए हुए जीवाणु होगा तो वही आगे चल करके आप लोग का पित्तरस बना देते हैं। क्या बन जाएगा? पित्तरस। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर करता है। और इसके बाद जो है कुछ लोग आंसर लगा देते हैं पित्ताशय में, जबकि पित्ताशय में जो होता है पित्तरस को रखा जाता है। यानी पित्तरस के निर्माण के बाद पित्ताशय में जाता है और पित्ताशय के बाद छोटी आंत में। पूछा जाता है पित्ताशय के बाद पित्तरस कहाँ जाता है? तो ग्रहणी में जाता है, ये आंसर है। और इसके बाद जो है ये पूछा जाता है कि हमारा लीवर कितने पार्ट में बटा हुआ होता है? तो दो पार्ट में। और इसके बाद लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लीवर जो होता है इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 1.2 से 1.5 केजी के किलोग्राम के लगभग होता है। यानी लीवर हमारा लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि लीवर जो होता है हमारे पूरे शरीर का 2% पाया जाता है।
कितना होता है 2%। लीवर हमारे पूरे शरीर का 2% पाया जाता है। हिपैटोलॉजी इसका अध्ययन होगा, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं होंगी, हिपैटिक कोशिका। और इसके बाद इसका वजन 1.2 से 1.5 kg। और इसके बाद जो है ये पूरे शरीर का कितना प्रतिशत पाया जाएगा, 2%। लीवर कितने पार्ट में बटा होगा, 2 भाग में, एक दाहिना भाग एक बायां भाग। और इसमें जो होता है पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके लीवर में होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होगा, लीवर में। लेकिन पित्तरस को रखा कहाँ जाएगा, तो पित्ताशय में रखा जाएगा, कहने का मतलब गॉल ब्लैडर में। और इसके बाद जो है लीवर और क्या क्या फंक्शन करते हैं, लीवर के और भी फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन ये इसमें होता है कि अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा जा रहा है तो लीवर में क्या होता है, अवशोषण हो जाता है जहर का। यानी जहर का अवशोषक किसे कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जहर का अवशोषक। यानी ये क्या करता है, जहर का अवशोषण करता है लीवर। और इसके बाद जो है लीवर हमारा जहर का अवशोषण करता है और क्या करता है, इसी के साथ साथ ये एक प्रकार का एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि लीवर कौन सा एंजाइम बनाता है, तो हिपैरिन नामक एंजाइम बनाता है। हिपैरिन नामक एंजाइम ये करता क्या है, ये एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में अगर ना बने तो ब्लड का थक्का बन जाता है। यानी ब्लड के थक्का न जमने से, यानी कहने का मतलब ब्लड को थक्का में नहीं जमने देता है कौन, हिपैरिन एंजाइम। और इसके बाद जो है ब्लड का थक्का कैसे जम जाता है, आप लोग को फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन, ये दोनों जो एंजाइम होते हैं आपके ब्लड के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। बल्कि थक्का को खत्म करने के लिए हिपैरिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यही हिपैरिन के कारण जो होता है आपके शरीर में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। और इसके बाद लीवर क्या काम करता है, लीवर से ही जो होता है 2 और एंजाइम निकलते हैं। कौन, एक प्लूरोबिन, एक प्लूरोबिन होता है, एक प्लूरोबिन और एक होता है पिलुबर्डिन। पिलुबर्डिन, एक प्लूरोबिन एक पिलुबर्डिन। प्लूरोबिन जो होता है ये हरे रंग का होता है और पिलुबर्डिन जो होता है पीले रंग का होता है। दोनों का कलर आप लोग का अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखे होंगे पित्ताशय जो होता है ऐसे ऐसे यहाँ पे हरे कलर का बनता है और पिलुबर्डिन जो होता है आपका पीले रंग का होता है। और इसके बाद ये क्या करता है, लीवर, लीवर के और भी फंक्शन है और भी कार्य है। जैसे हमारा लीवर जो होता है, जैसे यूरिया बनाता है, क्या बनाता है, यूरिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यूरिया हमारी किडनी बनाती है, जबकि उसका आंसर गलत है। यूरिया कौन बनाता है, लीवर बनाता है यूरिया का निर्माण। यानी यूरिया का संश्लेषण कौन करता है, लीवर करता है। लीवर के द्वारा यूरिया का संश्लेषण हो जाता है यहीं पर ब्लड में ही। तो ब्लड के आगे, कहने का मतलब यूरिया को जो छानने का काम करता है ब्लड को, वो किडनी करती है। कहने का मतलब ये आरबीसी में यूरिया ये मिल जाएगी, आरबीसी में। लेकिन वही आरबीसी आगे जब जा करके क्या हो जाएगा, ब्लड को छाना जाएगा, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। तब वहीं पर जा करके यूरिया को अलग किया जाएगा। तो ये छानने का काम जो होगा किडनी करेगी, लेकिन बनाने का काम कौन करेगा, लीवर। तो लीवर के द्वारा ही क्या होता है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया के मतलब लीवर के द्वारा क्या क्या होता है, सबसे पहले जहर का अवशोषक है, यानी जहर का अवशोषण करता है। कौन करता है, हिपैटिक कोशिकाएं करती है। ये हिपैटिक कोशिकाएं स्वयं मर जाती हैं जब इसमें क्या होता है, जहर का, कहने का मतलब जब जहर आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यदि व्यक्ति को जहर दे दिया जाए तो सबसे पहले आपका कौन सा अंग खराब होगा, तो इसका भी उत्तर वही क्या है, लीवर है। तो लीवर हमारा सबसे पहले खराब होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अटैक कौन करता है, लीवर करता है, लीवर में। क्योंकि अमाशय वगैरह में क्या होता है, सीएल अम्ल वगैरह सब तोड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे लीवर में पहुंचता है तो हिपैटिक कोशिकाएं इसकी सब खत्म हो जाती है। जैसे हिपैटिक कोशिकाएं खत्म होंगी तो क्या होंगी, ये आरबीसी, आरबीसी को कूट कर मतलब पीस करके क्या बना रही है, पित्तरस बना दे रही है। वो पित्तरस आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपकी सभी आरबीसी क्या होंगी, खत्म हो जाएगी। जैसे आरबीसी खत्म हो जाएगी तो आपका ब्लड थक्का बन जाएगा, यानी जम जाएगा, और रोगी की मतलब मनुष्य की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद क्या बताया गया इसमें, ये यूरिया का निर्माण करता है। और इसके बाद क्या करता है, ये पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण करके कहाँ रखता है, पित्ताशय में रखता है। और इसके बाद जो होता है, ये कुप्फर कोशिकाएं क्या करती हैं, बाहर से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। यानी जो बाहर से आए हुए आरबीसी के साथ जीवाणु होते हैं उसको क्या करती है, नष्ट करती है। और आरबीसी को पीस करके जो होता है आपके आगे आपको पित्तरस का निर्माण बना देती है। फ्रेंड्स